एनडीए में भगदड़ मचेगी, क्योंकि भाई देखिए, अंडर प्रेशर कौन काम करना चाहेगा। उनका आका कहेगा ये दिन है तो उनको दिन बोलना पड़ता है। वो डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। चीनी महंगी है, अब वहाँ स्मृति ईरानी चीज ही दे नहीं पाई सस्ती, चुनाव हार गए इस चक्कर में। झूठ बोल के भाजपा के मंत्री कहाँ रहेंगे, अडानी अंबानी के लोग कहाँ रहेंगे? ये जेल तैयार है उनके लिए आने वाले। अमेठी के अंदर पोस्टर लगे हुए थे कि पति चोर आई हुई है। तो पीएम केयर फंड तक कहीं आज तक नहीं बताया पैसा कहाँ गया। तो इन्होंने अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा पैसा अभी तक लूट चुके हैं। न्याय का हक पाने के लिए जो है कि जनता ने राहुल गांधी जी को चुनने जा रही है। ये मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोल दिया, वो दुकान हमेशा से चलती रहेगी। जैसे ही पहले दूसरे चरण के बाद तो मोदी जी क्या क्या बोलने लगे थे वो तो समझ से परे है। उनका तो बिल्कुल बौखलाहट उनकी पूरी तरह सामने आ गई थी। उसका फॉर्मेशन हुआ है, तब से जो उन्होंने विद्रोह नहीं देखा होगा वो उनको देखने मिलेगा। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस कदर लोग यहाँ पर हैं। कांग्रेस का झंडा है, इंडिया अलायंस का झंडा है और पूरी तरीके से लोग में बहुत ही उत्साह में नजर आ रहे हैं। कुछ देर में राहुल गांधी भी यहाँ पर आने वाले हैं। उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। क्या लग रहा है, इस बार इंडिया की जीत हो जाएगी? बिल्कुल इंडिया की जीत है, इस देश की पब्लिक की जीत है। जिसने इस देश में चुनाव पब्लिक ने लड़ाया है, किसी नेता ने नहीं लड़ाया, पब्लिक ने खुद लड़ा है ये चुनाव, उसकी जीत है। और ये वही सब लोग हैं जो खुशी बना रहे हैं। लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा सीट एनडीए को मिल रही है। वो अभी शाम तक और रिजल्ट आने दीजिए, बाकी गठजोड़ बंधन अब शुरू होगा। असली लड़ाई तो अब शुरू राजनीति की होगी कि किसको कहाँ, चचा को लाना है, दीदी को लाना है, किसको बैठाना है। शाम तक रिजल्ट देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या उम्मीद लग रही है राहुल गांधी से अगर इंडिया की गवर्नमेंट आती है तो? बिल्कुल इंडिया की अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। राहुल गांधी जैसे लीडर को यहाँ पे काम करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि पब्लिक खुद चाहती है उनको लाना। और ये इस मैसेज दे दिया इस इलेक्शन में। वो डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। और इससे पहले उनके पुरखों ने काम किया है, जब ये देश यहाँ तक पहुंचा। देखिए 10 किलो राशन की जो आपने बात कही है, राइट टू फूड कौन लाया था हिंदुस्तान में? मनमोहन सिंह जी की सरकार में राइट टू फूड आया था और हम 5 रुपए किलो में चीनी दे रहे थे। राशन की दुकान पे 3 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 5 रुपए किलो चावल था, उतने में ही चीनी मिलती थी। आज जो राशन दे रहे हैं उसमें क्या मिलता है आप मुझे बता दीजिए जरा। कहीं तो बाजरा दे रहे हैं, कहीं मक्का दे रहे हैं गेहूं की जगह। तो राइट टू फूड कांग्रेस लाई थी और हमारा ही वो चला आ रहा है। और इन्होंने उसमें से बहुत सारी चीजें कम कर दी। चीनी महंगी है, अब वहाँ स्मृति ईरानी चीज ही दे नहीं पाई सस्ती, चुनाव हार गए इस चक्कर में। झूठ बोल गई थी। आपको लग रहा है सिर्फ चीनी नहीं दे पाई इसलिए चुनाव हार गए? नहीं, इसलिए कांग्रेस ने 10 किलो राशन का ऐलान किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ झूठ आ रहा है और सच जीता है। यहाँ हक की बात थी, न्याय की बात थी गरीब आवाम के लिए। ये इलेक्शन आवाम ने खुद लड़ा है और आवाम अपना हक चाहती थी, न्याय चाहती थी। वो मेरी माए बहनें जो घरों बैठी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके अकाउंट में अगर 8,500 रुपए महीना जाएगा तो इसमें मोदी जी को बुरा क्यों लगता है? एक बच्चा जिसकी नौकरी नहीं लगी, बीए पास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उसे 1 साल की अप्रेंटिस राहुल गांधी देता है तो मोदी जी को क्यों बुरा लगता है? अगर गरीब किसान को डीएपी के खाद के गद्दे पे हम पैसे कम करा के देते हैं, एमएसपी का कानून राहुल गांधी बना के देते हैं, तो मोदी जी को क्यों बुरा लगता है? इस मुल्क में इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो खड़े हुए हैं वो गरीबों के खिलाफ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन गरीब की बात करता है, आवाम की बात करता है। किसकी बात? जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी लेखा से ही बहुत नीचे हैं। अगर उनके घर में 8,500 रुपए मेरी माओ बहनों को मिल रहा है तो इस पे मोदी जी को क्या परेशानी है? जिसने देश को लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने इस मुल्क को लूटा है कार्रवाई होगी, और वो उसमें चाहे अदानी हो, अंबानी हो, जो कोई भी होगा, जिसने इस मुल्क को लूटा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। शायद इसीलिए हमारे गठबंधन के केजरीवाल साहब जेल गए हैं अंदर कमरे चेक करने कितने भाजपा वालों को देने। कल ही जेल भेजा ना उनको, तो जेल जाके वही कमरे सेट करके आ रहे हैं कि भाजपा के मंत्री कहाँ रहेंगे, अडानी अंबानी के लोग कहाँ रहेंगे। ये जेल तैयार है उनके लिए आने वाले। हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोहम्मद तुगलक दो का शासनकाल चल रहा है। सुल्तान जा रहे हैं, इक्तों में जो बांट रखे हैं ना, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये सरदार बना रखे हैं इक्तों के। कौन कितना देता है, पैसे भेजते हैं पार्टी के लिए। अभी तो पीएम केयर फंड की भी जांच होगी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की भी जांच होगी, उसमें तो लगभग हो ही गया है कि किसी को पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बन रही है। बिल्कुल बनेगी। जो कुछ सब डर के गए हुए थे वो सब वापिस आ रहे हैं, कोई दिल से नहीं गया हुआ था।
अब नीतीश कुमार तो समाजवादी हैं शुरू से। नीतीश कुमार तो अपनी मर्जी से गए थे, पहले तो इंडिया में भाई थे। वो गए नहीं थे, वो भेजे गए थे उधर सेट करने के लिए। हाँ आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भेजे बिल्कुल गए। बिल्कुल। ये मोहम्मद तुगलक दो थे, ये जा रहे हैं, ये सुल्तान थे। मीर बख्शीश के अमित शाह हैं। उन्होंने बोल दिया जो कुछ, 10-10 लाख का सूट पहनता है, कह रहा गरीब घर का हूँ। भाई प्रहलाद पटेल 5 करोड़ की मर्सिडीज में चलता है। पहला इलेक्शन हुआ, माता जी को 10 फीट के कमरे के अंदर रोक दिया, प्रधानमंत्री बनते ही साथ महलों के अंदर पैर चुस्कार रहे हैं। हमने तो ऐसे गरीब आदमी नहीं देखा। देश की जनता ने मोदी जी को खारिज कर दिया है। कोई इनको गारंटी नहीं मानी। कोई 10 साल से जो जुमले झूठे वादे कर रहे थे वो सब जनता पक चुकी है। जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। देख लिया, यूपी में सबसे बड़ा उदाहरण ले लो, जहाँ पे राम मंदिर बनवाया वहीं पे अयोध्या से भी हार रहे हैं। और सबसे ज्यादा हार जो बड़ी हो रही है वो यूपी से ही हो रही है। इतने 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए तो सारे यूपी से ही हुए ज्यादा से ज्यादा। तो वो बेरोजगार लोग, जो उनके फैमिली वाले हैं और जो महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ, वो सब परेशान हैं। तो मोदी जी के लिए एक सलाह है कि लेकिन आप, अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसी को वही मिली। कह रहा हूँ, मोदी जी को सलाह है, आपको देश की जनता ने खारिज कर दिया, आप इस्तीफा दे दो, किसी और को आने दो। जबरदस्ती क्या सेवा करनी है क्या देश की? जब लोग परेशान हैं, अब आपको मान नहीं रहे, लूट रहे। 36 लोग तो पहले ही 16 में चले गए थे देश का सोना लूट। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देखो, पीएम केयर फंड तक कहीं आज तक नहीं बताया पैसा कहाँ गया। तो इन्होंने अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा पैसा अभी तक लूट चुके हैं और हमारा देश 10-15 साल पीछे चला गया है। वो अब जब नई सरकार आएगी, राहुल गांधी जी आएंगे, तो वो सबका हिसाब होगा। क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस बना पाएगी आराम से सरकार? एकदम बना पाएगी। आपको क्या लग रहा है? आप इतना माहौल जो देख रहे हैं, जश्न का माहौल है, क्यों नहीं बना पाएगी इंडिया माहौल? अब बनाएगी। अब तक अभी आप देखिए कि इन्होंने जिस तरह से रिजल्ट आने में इन्होंने 295 लेकर कांस्टेंट है पिछले 2 घंटा से। इसके मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो चल रही है सुगबुगाहट चल रही है चोरी करने की, और जो काम चल रहा है इस तरह से वो गलत करने के ऊपर आमादा हो चुके हैं। अभी भी लोग, हमारे लोग भी गए हैं मिलने के लिए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से, ताकि यहाँ के जो क्या नाम है, जो कांस्टेंट कर दिया है, एक जगह पे लाके रोक दिया 295 को, इससे आगे बढ़ा जाए। इस जनादेश में जो वोट आया है, इससे लोगों की एस्पिरेशंस भी सामने आई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को लोगों ने जो है अपने हिसाब से देखा है, समझा है, और कुछ मुद्दे जो हैं वो बड़े बर्निंग रहे हैं। आप देखिए कि इसमें जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो आपका पॉवर्टी का इशू है, चाहे एजुकेशन को लेकर है, पेपर लीक्स के इशू हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो नौजवानों को इफेक्ट कर रहे हैं या आम जनता को इफेक्ट कर रहे हैं। महंगाई का एक बहुत इशू है। औरतों को भी मेरे ख्याल से इस बात के जो सिलेंडर्स के दाम या जो भी चुक रहा हो, तो वो इफेक्ट तो करता है। और ये चीज़ें जो हैं ये भी कंसर्न में आई हैं, तो आने वाली गवर्नमेंट भी अगर जो भी होगी, अब वो भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देगी। हमने प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा है उसको तार तार किया है, क्योंकि आप किसी पार्टी के नेता नहीं, आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपकी जो भाषा निकलनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन अभी भी एनडीए के सबसे ज्यादा हैं, 295 सीटें हैं, तो आप कैसे अभी नेगलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी रुझान आ रही हैं, अभी चल रहा है, अभी कोई भी फाइनल हुआ नहीं है, अभी काफ़ी वक्त है, अभी काफ़ी जगह पे जो है वोटिंग स्लो, काउंटिंग स्लो हो गई है, तो अभी टाइम है, अभी 3-4-5 घंटे का टाइम है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जिनसे बात चलेंगी, देखते हैं, क्योंकि गठबंधन में है बीजेपी जो है, जितनी सीट लेके आए प्लस उनके साथ गठबंधन है, तो अभी देखते हैं कि क्या समीकरण बनता है, किस तरीके से तोड़ जोड़ की राजनीति होती है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है इंडिया अलायंस सत्ता में आ पाएगा या नहीं? बिल्कुल, हमारा इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा। लेकिन अभी तो एनडीए की सीटें ज्यादा है। देखिए, अब एनडीए में भगदड़ मचने वाली है। अब आप देखेंगे कि एनडीए में भगदड़ मचेगी, क्योंकि भाई देखिए, अंडर प्रेशर कौन काम करना चाहेगा? उनका आका कहेगा ये दिन है तो उनको दिन बोलना पड़ता है। वो कहते हैं कि उनके आका कहते हैं कि ये रात है तो उनको जबरन रात बोलना पड़ता है। तो बताइए, ऐसे माहौल में कौन अपने आप को फ्री फील महसूस कर रहा होगा? अभी देखिए, ऐसी जबरदस्त भगदड़ मचेगी एनडीए में। सारे नेता, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बहुत कद्दावर नेता है, एक काफी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उन्हें एक ब्रेव प्राइम मिनिस्टर जैसे डिसीजन बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर या इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज तक किसी ने नहीं लिए जैसे नरेंद्र मोदी लेते हैं। देखिए, कद्दावर नेता की छवि मुझे तो अभी रिजल्ट्स में नहीं दिखाई दे रही है।
और जहां तक मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी लगी है कि राम मंदिर जिस लोकसभा सीट में आता है वो सीट बीजेपी हार गई है। हाँ, जो भी है वो शायद मुझे अभी जानकारी मिली थोड़ी देर पहले कि वो सीट हार गई है। तो ये बताइए ये कैसे कद्दावर हुए और कैसे? आपको लग रहा है इस बार जो ये अयोध्या वाला मसला था राम मंदिर का, ये फ्लॉप चला गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, जो लोग ये कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ऐसे मतलब राम जी बनवाया है तो राम बड़ा जी बात इनको आशीर्वाद देंगे कि तुम मेरे बारे में इस तरीके से प्रचारित करो और मुझे इस तरीके से अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करो, तो श्री राम प्रभु इनको इसलिए आशीर्वाद देंगे क्या? इसीलिए उन्होंने देखिए चमत्कार दिखा दिया अपना। मोदी जी ने तो खुद ये कहा था कि उन्हें जो है वो भगवान ने भेजा है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। देखिए, अब वो तो जैसे ही पहले दूसरे चरण के बाद तो मोदी जी क्या क्या बोलने लगे थे वो तो समझ से परे है। उनका तो बिल्कुल बौखलाहट उनकी पूरी तरह सामने आ गई थी। तो अब वो तो अच्छा, क्या लग रहा है अगर इंडिया की सरकार आती है तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी का? जी, राहुल गांधी जी। देखिए, आने वाले 24 से 48 घंटों में इस देश की राजनीति एक अलग मुकाम पे जाने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उनके जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है तब से जो उन्होंने विद्रोह नहीं देखा होगा वो उनको देखने मिलेगा। अटल जी के साथ वाले जो सांसद थे या जो सीनियर लीडर्स थे वो इस बार विद्रोह के लिए पक्का जरूर खड़े होंगे। जो उनके अलायंस पार्टी थी एनडीए की, आप चंद्रबाबू नायडू लीजिए या फिर नीतीश कुमार जी लीजिए, ये सभी लोग इंडिया में आने के लिए एक्साइटेड है। बिकॉज उनको पता है एक इंसान जब वो अकेले, जब उनके पास में पूरा कंट्रोल था, उनके हिसाब से चलना होता था। अब यहाँ पे जो है इंडिया में आने के बाद में आपको स्पेस मिलेगा। रही बात दूसरी, जो आपने बायोलॉजिकल की बात की, जो इंसान अपने खुद के माँ के कोख से पैदा हुआ है उसके ऊपर सवाल उठाता है कि मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ और मुझे ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने भेजा तो अभी आपका रिजल्ट कहाँ गया? 400 का जो है ईश्वर ने आपका कहाँ पर ये कर दिया। हर बार आपने जो सिर्फ धन की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, भैंस, 2 भैंस में से 1 भैंस लेके चले जाएगा, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, 2014 में जो मुद्दों से आप चुनाव लड़ा था, 2019 में आपने जिस मुद्दों से चुनाव लड़ा था, 2024 में पूरा ही बदल दिया। आपने 14 में क्या किया, 19 तक उसका बात आपने 19 में नहीं किया, 19 से 24 में क्या किया उसका बात नहीं किया। आप 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते हो। अरे 100 में से आप मुझे 10 स्मार्ट सिटीज दिखाइए पूरे देश में जहाँ पे हुई है कोई भी चीज के ऊपर कॉन्क्रीट जो काम किया हुआ है, सक्सेसफुल जो प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाए। 10 साल टाइम छोटा नहीं होता है, 10 साल इट्स इनफ टाइम। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी पार्टी, जो लीडिंग लार्जेस्ट पार्टी के रूप में तो बीजेपी सामने आ रही है, कि तो हर आदमी कह रहा था और ये साफ है, रुझानों में भी क्लियर है। बिल्कुल, आपको जो मैंने शुरुआत में बोला कि बीजेपी में जब तक विद्रोह आपने नहीं देखा होगा वो अभी आपको देखने मिलेगा। 230 के आसपास के जो नंबर्स अभी आ रहे हैं, तो उनको चाहिए 42। एनडीए का जो साथ वाले जो लोग हैं वो कहीं भी इनके साथ नहीं रुकेंगे। उनको पता है इनके साथ रुकने की मजबूरी क्या थी। एक तो वो लोग ईडी, इनकम टैक्स। एनडीए को टूटने का वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, टूटने का नहीं। सी देखिए, ये राजनीति जो है, फॉर्मेशन का जो कैलकुलेशन है, आप देखोगे तो हम लोगों ने पिछले 2014, 19, 9, 4 से ज्यादा सीट्स हम लोग इस बार ला रहे हैं एज ए कांग्रेस पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी। सो जो भी साथ में आना चाहेंगे उनको हम लोग बिल्कुल लेंगे। कांग्रेस इस बार गया धर्म की राजनीति, लेकिन आपकी गठबंधन बिहार में जाके ध्वस्त क्यों? देखिए, अभी हर जगह के एक पॉलिटिकल कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो वहाँ के लोगों को वो चीज पसंद नहीं आया होगा या फिर और कुछ अलग रीजन हो सकते हैं उसके लिए। नौकरी की बात है, धर्म राजनीति से दूर, कास्ट की बात भी नहीं की उसने। देखिए, मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, जनता ने नकार दिया। मैं आता हूँ महाराष्ट्र से इनको पूर्ण बहुमत से नंबर्स दिए थे। लेकिन जो राजनीति पिछले 2-2.5 सालों में महाराष्ट्र में हुई है, शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए हैं, एनसीपी के जो 2 टुकड़े हुए, लोगों को पसंद नहीं आया। आज आप देखोगे पिछली बार इनको 48 में से 42 सीट्स थे, आज वो लोग आ चुके 18 के ऊपर। तो जो लोगों को, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि बिहार, यूपी, हर जगह का राजनीतिक कैलकुलेशन एक अलग होता है। महाराष्ट्र में इनको नकारा गया उनके बिहेवियरल जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ उस चीज की वजह से। नीतीश कुमार तो जैसे उन पर इल्जाम होता है कि पलटू राम है, उसके बाद भी जनता ने पूरी तरीके से विश्वास देखा है। जैसे अभी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी और इंडिया, उनका फॉर्मेशन कांग्रेस के अगेंस्ट में हुआ था। लेकिन जब पता चला कि आज यदि हम लोग एक साथ खड़े नहीं हुए तो ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देंगे, तो उसके लिए सबको आना साथ जरूरी था। और इसीलिए आप देखोगे पूरे देश में इंडिया अलायंस ने या महागठबंधन ने, जो महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में थी, सबने सोच समझ कर स्ट्रांगली डिसीजन लिया था कि हमें जो एक साथ लड़के चुनाव लड़ना है, और वो उन्हें लड़ा आज दिख गया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस बना लेगी सरकार इस बार? देखिए, पूरी तरह से संभावनाएं हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जल्दी ही कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी की मीटिंग चली है आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी से, और चंद्रबाबू नायडू
भी देखिए आने वाले हैं, और उधर जयंत चौधरी जी से भी बात चल रही है। तो लगभग हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि अमित शाह भी कोशिश करेंगे बनाने की कि किसी तरह गठजोड़ हो पाए, और अभी तो वो एनडीए में ही शामिल है? नहीं, ठीक है, एनडीए में शामिल है, वो कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो उन्होंने पहले भी किया है, लेकिन इस बार वो कोशिश जो है कि सफल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अलायंस पहले से ही तैयार है, पहले से ही वो तैयार था कि हमको किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से हमको अपनी सरकार बनानी है। और यहाँ पे अब वो पिछला माजरा नहीं होगा, यहाँ देखिए परिवर्तन होने जा रहा है, और जनता ने बता दिया है, जनता ने जता दिया है, जैसा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था राहुल गांधी जी ने, न्याय का हक दिलाने के लिए, न्याय का हक पाने के लिए जो है कि जनता ने राहुल गांधी जी को चुनने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में, और ये जो भारत की जनता की बहुत बड़ी जीत होगी। ये तो लग रहा है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हार है या ये बीजेपी की हार लग रही है आपको? जिस तरीके से मोदी जी ने पूरा इलेक्शन मोदी के बेस पे लड़ा गया, उनके फेस पर लड़ा गया है। मोदी जी का जो चेहरा है अब तो वो जा रहा है, देखिए अपने काम पे नहीं आए ना, उन्होंने क्या किया है, जो 10 साल जो 2 कार्यकाल उनको दिया गया है, उन्होंने क्या किया है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए? आम जनमानस की बात ही नहीं सुनते हैं, वो कभी मीडिया में नहीं आते हैं। महंगाई है, आपको नहीं लगता कि आज कितना महंगाई है, बेरोजगारी है? लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, अमेरिका से आगे चल रहा है, तो हम पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं? हमारा तो एग्जाम्पल, हमारे तो उदाहरण जो है कि दुनिया में जो सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका है, वहां से हमारी तुलना होनी चाहिए, ना कि किसी और अन्य देश से। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही साबित हुई है ना, जो साबित तो हुई है, ठीक है, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से देखिए इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, जनता ने मन बना लिया, कई पार्टियों ने मन बना लिया, और पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश में जो है कि खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए आपकी पहली पसंद क्या होगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पहली पसंद जो है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ही होंगे, और यहाँ जहाँ तक की गठबंधन की बात है, तो गठबंधन के लगभग सारे नेताओं की मीटिंग होगी, और सारे नेताओं का जो मत होगा वही आदरणीय राहुल गांधी जी का। आपको लग रहा है कि जनता ने इस बार भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है वोट के माध्यम? भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और वो सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसी सरकार को जो सरकार देश हित में नहीं है, जो देश के लिए नहीं काम करती है, देश के आम जनमानस के लोगों की बात नहीं सुनती थी। तो इस तरह से जनता ने उनको सबक सिखाया है कि आपको 2 बार मौका दिया गया और आपने जनता की बात नहीं किया, आप जो है कि मीडिया के सामने नहीं आए, आम जनमानस को लेकर नहीं चले, महंगाई बेरोजगारी के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। जो सिलेंडर 400 450 का होता था, आज वो सिलेंडर 1200 1300 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए सरकार बनी नहीं उनकी, देखिए 400 से 500 फिर आएगा। पेट्रोल डीजल जहां आपको 100 रुपए मिल रहा है, ये पेट्रोल डीजल भी कम होंगे, और भी जो अन्य जो खाद्य पदार्थ है, जो आम जनमानस की चीज है, उनके भी दाम कम होंगे। आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस के बाद सब कुछ आम पब्लिक को जो है राहत मिलने वाली है? जी जी जी, इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद, आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो आम जनमानस है उसको पूरी तरह से हर चीज से राहत मिलेगी, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसी भी ट्रेवल की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, हर जगह जो है कि हमारी सरकार जो है इंडिया अलायंस की सरकार जो है कि पूरी तरह से आम जनमानस के लिए काम करेगी।